जिंदाबाद 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 अभिषेक आनंद जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 तीर छाप जिंदाबाद 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 नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी चेरिया बरियारपुर विधानसभा में है और यहाँ से जदयू के प्रत्याशी अभिषेक आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। कैसा माहौल, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जनता के बीच लगातार बना हुआ हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों से प्रेम भाव बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। प्रणाम करने से पहले आशीर्वाद के लिए हाथ उठ जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चुनावी मुद्दे हैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा में? देखिए, एनडीए की सरकार में चुनाव का एक ही मुद्दा होता है, विकास। उसके बाद कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। तो विकास तो प्राथमिक मुद्दा है ही है कि बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करना है। और उसके बाद जो क्षेत्रीय मुद्दा है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी। समहाउ चूँकि यहाँ से पिछली बार हमारे विपक्षी पार्टी में बाहरी को जिता दिया गया था, एक गलती हुई थी, तो उनके शीर्ष नेतृत्व ने इसे एक रवैया समझ लिया कि चेरिया बरियारपुर की जनता को कहीं से कोई उठा के ला दो, किसी करोड़पति को बिठा दो, वो 2-4-5 लाख इधर उधर फेंक फाक करके जीत जाएगा चुनाव। ये बात में सच्चाई नहीं है। एक गलती हुई थी और अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको भूला बिल्कुल नहीं कहते। ऐसी गलती बार बार नहीं होती है। एक आदमी एक बार तो आप ठग सकते हो, बार बार ये चेरिया बरियारपुर की जनता है, ये बार बार ठगाने वाली जनता नहीं है। बहुत ही बुद्धिमान जनता है और जो गलती हुई थी उसके बारे में वो काफ़ी वाकिफ़ है। और इस बार कोई झारखंड इम्पोर्टेड विधायक नहीं चलेगा। विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि बाहर का जो भी आता है कैंडिडेट यहाँ से जीत जाते हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं विपक्षी? जैसे आरजेडी यहाँ से उम्मीदवार हैं और एक निर्दलीय भी खड़े हुए हैं जो सामने में आरजेडी में थे, अब उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो विपक्ष में आके निर्दलीय खड़े। कितना देखिए पहले मैं दूसरे भाग का आंसर दूंगा कि जो उनको टिकट नहीं मिला वो खड़े हो गए, वो उनके पार्टी का इंटरनल मामला है। ठीक है, देखिए बहुत सम्मान है कुछ मामलों में कि बहुत मेहनत किया, वो अपनी पार्टी के लिए बहुत वफादारी से बहुत मेहनत किया। उनको सहानुभूति है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनके साथ उनकी पार्टी के लोगों ने गद्दारी की, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि उसके पीछे बहुत घन करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी जब बाहर से इम्पोर्टेड एक विधायक आते हैं, विधायक प्रत्याशी के रूप में बन कर के आते हैं, 2 दिन पहले तक सारे उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनके विरोध में होते हैं। थोड़ी जेबें गर्म होती है, सभी मधुमक्खी की तरह सट जाते हैं। तो ऊपर शीर्ष नेतृत्व को क्या लगेगा? यही तो लगेगा ना क्या कि भाई ये 50,000 वाले हैं, वो 2 लाख वाले हैं, वो 5 लाख वाले हैं। जब ऐसा लगेगा तो शीर्ष नेतृत्व तो गलत डिसीजन लेता रहेगा, बेवकूफ़ बनाने की प्रयास करते रहेंगे। लेकिन ये कार्यकर्ताओं की बात है, ये केवल कुर्ताधारियों तक सीमित है। इस क्षेत्र की जनता जानती है और मुझे केवल एनडीए नहीं, इस क्षेत्र के हर दल के वर्ग के लोग से बहुत प्यार मिल रहा है। और वो कहते हैं कि मैं दल जो जिसमें भी हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं केवल राजद की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीपीआई की बात कर रहा हूँ, मैं अन्य दलों की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप मैदान में आए हैं, मैं आपके साथ हूँ। आप युवा हैं, आप कुशल हैं, सक्षम हैं, सुयोग्य हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शालीनता है, मैं आपके साथ हूँ। बहुत अच्छा लगता है। 6 नवंबर को यहाँ मतदान होना है, तो क्या अपील रहेगी जनता से? किस क्रमांक संख्या पे बटन दबाना है, किस चुनाव चिन्ह पे? ठीक है, जानकारी दें। मेरा चुनाव चिन्ह 1 है, क्रमांक 1 है और हम 1 पे ही बने रहेंगे। 6 ही को नहीं, 14 तारीख को भी हम 1 ही नंबर पर बने रहेंगे। जनता मालिकों से अपील है कि अपने घर के बेटे को चुनिए, चेरिया बरियारपुर के बेटे को चुनिए। मुझसे अगर परेशानी भी है तो चेरिया बरियारपुर में जो आपको सबसे सुयोग्य बेटा लगता है उसको चुनिए, लेकिन बाहरी को मत चुनिए। धन्यवाद।